चौथी स्टैंडर्ड का स्टैंडर्ड भी इंडियन टी20 लीग के अंपायरिंग स्टैंडर्ड से ज्यादा बढ़िया है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इस साल की लीग में जैसी अंपायरिंग हो रही है वो देखने के बाद बीसीसीआई से पूछने का मन करता है कि भैया इतना पैसा खर्चा किए हो, एक एक दूरबीन भी अंपायरों के हाथ में दे दो ताकि कम से कम उनको चीजें ठीक से दिखाई तो दें। मतलब जितने गलत डिसीजन पर इस साल रिव्यू लिए जा रहे हैं, हमारे मोहल्ले का लीग होता तो दोस्त यार मजाक उड़ा उड़ा के ही रुला देते। ह्यूमन एरर समझ में आता है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस साल का विंडोज अपडेट ही नहीं हुआ है उनका। हर मैच में कुछ ना कुछ क्रैश हो ही जा रहा है। अब पंजाब की बैटिंग के टाइम जितेश शर्मा का एक शॉट मिस होकर कीपर साहा के हाथ में चला गया। पूरे ग्राउंड में वो अकेले ऐसे खिलाड़ी थे जो कैच की अपील कर थी। अब कायदे से ये काम धोनी भैया का है। अंपायर्स को ट्रोल करना उनके पार्ट टाइम हॉबीज में से एक है। मुंबई के खिलाड़ी सूर्या के टाइम ही दिख गया था। वैसे रिद्धिमान को शायद इसीलिए सीरियस नहीं लिया गया, लेकिन ये क्या अंपायरिंग है। बस यही नहीं, नॉर्मल वाइट बॉल लेने के लिए भी रिव्यू लेना पड़ रहा है। और इसी स्टैंडर्ड पर गुस्सा होकर अश्विन अन्ना ने मुंह खोला तो उनकी जेब लुट गई। अन्ना ने मैच ऑफिशियल्स को क्रिटिसाइज करते हुए चेन्नई के खिलाफ हुए मैच में बॉल बदलने को मुद्दा बनाया। एक रिपोर्टर को जवाब देते हुए उन्होंने बोला कि अंपायर लोग अपनी मर्जी से बॉल कैसे बदल लेते हैं जब हमने नई बॉल मांगी ही नहीं। लेकिन अंपायर लोगों का जवाब यह था कि भैया यहाँ के जयकांत शिकरे हम हैं और हमारा ही मर्जी चलेगा। अब इसके बाद उनको आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट ब्रीच करने का आरोपी बनाया गया और 25% फीस ले ली गई। अब अश्विन अन्ना का कहना है कि अगली बार 50% ले लेना, लेकिन इस बार तो अंपायर की गुद्दी में पकड़ूंगा। वैसे पिछले कुछ सालों से आईपीएल का स्टैंडर्ड ऐसा ही है। इतना पैसा खर्च करने का क्या फायदा जब धोनी जैसे कैप्टन को फील्ड में आकर अंपायर से लड़ना पड़ता है, एक नो बॉल के लिए, वो भी कोहली बोली भैया तो इतने में पिच खोद देते।